उसमें भी चर्चा की। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत जैत स्थित गोविंद विहार आवासीय योजना को मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने लॉन्चिंग की। मंडलायुक्त ने कहा कि यह योजना बांके बिहारी की नगरी वृंदावन के लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी। क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। शनिवार को श्री राधा रानी की नगरी बरसाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को ओपन करते हुए कहा कि निकट भविष्य में प्राधिकरण की इस तरह की और भी अन्य योजनाएं आएंगी। इस मौके पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष SV सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लैंड पुलिंग स्कीम के अंतर्गत राजस्व ग्राम जैत स्थित करीब 27 हेक्टेयर भूमि पर गोविंद विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है। इसमें आवासीय ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक सामुदायिक भूखंड, EWS, LIG भवन विक्रय किए जाएंगे। इस योजना के लिए भूमि राजस्व ग्राम जैत के भूस्वामी व काश्तकारों से ली गई है। इसमें 10 भूस्वामियों से विकास अनुबंध किया गया है। उपाध्यक्ष SV सिंह ने बताया कि योजना में भूखंड आवंटन के लिए ब्रोशर तैयार किया गया है। एक परिवार के मात्र एक सदस्य द्वारा ही एक भूखंड लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदकों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि परिवार से एक व्यक्ति द्वारा एक भूखंड के लिए फॉर्म भरा गया जा रहा है। यदि आवंटन उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि उस परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को आवंटन हुआ है तो उनके उक्त समस्त आवंटन का निरस्त कर दिया जाएगा। और आज इसीलिए निरीक्षण किया गया ताकि कामों में तेज़ी आए और उम्मीद है कि जैसा टीम ने प्रॉमिस किया है कि नए वर्ष तक 50% के करीब इन सभी कामों का ख़त्म करेंगे ताकि एक बार 50% काम ख़त्म हो, बाकी काम होली से पहले पहले वो ख़त्म करेंगे। देखिए, मथुरा वृंदावन पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही विकासशील हब बन गए हैं और जो यहाँ की स्पिरिचुअल टूरिज़्म है और बहुत सारे लोग हैं ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी मथुरा जनपद में अलग अलग हिस्सों में दर्शन करने भी आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना एक आशियाना, एक अपना आवास बनाने की इच्छुक हैं। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। कई वर्षों बाद प्रयास करके लैंड पूलिंग की 2 योजनाएं हनुमत विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना MVDA द्वारा लॉन्च की गई हैं। हनुमत विहार का ड्रॉ अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना जो जैंत में है इसका आज लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 121 प्लॉट्स हैं और इनका जो पंजीकरण आज खोला गया है और ये 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस योजना के माध्यम से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के या इवन जो बाहर के लोग यहाँ आके अपना एक घर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फरह में MVDA द्वारा एक नई टाउनशिप विकसित करने का कार्य चल रहा है जिसमें अभी लैंड परचेज चल रही है। तो पूरा प्रयास है कि जो यहाँ पे लोग रहना चाह रहे हैं उनको एक लीगल वे में, एक ऑथेंटिक वे में गवर्नमेंट की तरफ से आवासीय योजना मिले। और क्योंकि ये पहली बार योजनाएं जो लॉन्च होती हैं MVDA के जो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसमें लॉटरी में इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ऑक्शन से निकाले जाते हैं क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से लोगों को अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सुखद पहल है। मैम, आज आपने योजना अभी लॉन्च की है वो लगभग 7-8 महीने पूर्व से वृंदावन में दर्शन के लिए गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था MVDA के माध्यम से की गई है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ कराया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब इन गोल्फ कार्ट्स की बुकिंग ऑफलाइन मोड के साथ साथ MVDA की वेबसाइट से ऑनलाइन मोड में भी होगी। अभी लोग जो दर्शन करने आते हैं वो पहले वहाँ आते हैं, गोल्फ कार्ट बुक करा के लेके फिर आगे जाते हैं। अब वो दर्शन करने जब आ रहे हैं तो पहले से ही अपने घर बैठे अपना जो
निर्धारित टाइम स्लॉट जिसमें वो गोल्फ कार्ट चाह रहे हैं, वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स इसमें दिए गए हैं। तो जिस टाइम स्लॉट में वो दर्शन करना चाह रहे हैं या विजिट करना चाह रहे हैं, उस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करके अपनी दर्शन की प्रायर बुकिंग करा सकते हैं। तो इससे उनको जो दर्शन की एक सुविधा है, वो बुकिंग की सुविधा घर बैठे मिलेगी। योजनाएं आज लॉन्च, रुक्मणी विहार के बाद ये 2 योजनाएं बहुत सालों बाद, लंबे गैप के बाद आई थी। तो पहली योजना जो प्लॉट्स की है, उसमें लगभग 220 प्लॉट्स के अगेंस्ट 7,500 आवेदन आए थे, जिससे ये परिलक्षित होता है कि बहुत ही सफल योजना रही थी। हमें उम्मीद है ये योजना भी सफल रहेगी। इसके भी कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग के काफ़ी प्लॉट्स हैं, जो पहले ये एक बार रेजिडेंशियल प्लॉट्स का रिस्पॉन्स देखा जाए, उसके बाद क्योंकि हनुमत विहार के कुछ प्लॉट्स हम लोगों ने ऑलरेडी ई ऑक्शन में ओपन कर दिए हैं, तो इसके भी ओपन किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में MVDA द्वारा और योजनाएं शीघ्र ही लॉन्च की जाएंगी। फरह, जैसा आप सब लोग जानते हैं, फरह अब अगली योजना है जिसको MVDA, जिसका लैंड परचेज का कार्य कर रहा है, और उम्मीद है कि अगले कैलेंडर ईयर में हम लोग उस योजना का भी लॉन्च करेंगे। देखिए, जनपद मथुरा में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। बरसाना में जहाँ आज निरीक्षण किया गया है, तो राधा रानी जी का जो मंदिर है, उसकी मान्यता, उसकी आस्था लोगों में लगातार बढ़ रही है, और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। उसी को देखते हुए अभी लगभग 6 महीने पहले बरसाना में अवस्थापना निधि से काफ़ी सारे कार्य सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो यहाँ के मेन मुख्य मंदिर का जो रास्ता है, उसको कवर करने का, उसको शेड्स लगाने का कार्य है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ असुविधा ना हो, उसके लिए टॉयलेट्स, होल्डिंग एरियाज़, वेटिंग एरियाज़, गज़ीबोज़, वाटर कियोस्क, इस तरह के बहुत से काम सैंक्शन किए गए थे। उन्हीं सब कार्यों की स्थल पे क्या प्रोग्रेस है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसी दृष्टिकोण से कार्य किए गए हैं। कार्य का आज निरीक्षण किया गया है। कार्य लगभग सभी शुरू हो गए हैं, यद्यपि अभी इनिशियल फेज़ पे ही हैं, बट हम लोगों का MVDA का ये टारगेट है कि अगली जो होली आएगी, जिसमें बरसाना में बहुत बड़ा एक ओकेजन रहता है, होली से पहले ये सभी काम यहाँ पे हम लोग पूर्ण करा लें, ताकि जो अगली होली है उसमें बरसाना एक नए रंग में दिखे। इन कामों के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम, जो चाहे यहाँ की लाइटिंग से रिलेटेड है, या वॉल पेंटिंग से रिलेटेड है, या यहाँ पे पुल का चौड़ीकरण को लेके हैं, तो बहुत सारे और भी काम हैं जो सैंक्शन किए गए हैं। तो प्रयास यही है कि होली से पहले इनको ख़त्म कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा पाएँ। गोल्फ कार्ट और वृंदावन में लोग अपनी गाड़ी से भी आते हैं, गाड़ी के बाद अलग अलग पार्किंग से दर्शन करने के लिए पैदल भी जाते हैं, ई-रिक्शा से भी जाते हैं, और अभी कुछ महीने पहले ही गोल्फ कार्ट की सुविधा वहाँ दी गई है। अभी तक ये सुविधा केवल बुकिंग की, यहाँ आके लोग अपनी गोल्फ कार्ट बुक करा के फिर जाते थे। अब ये आज से सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है, और जो लोग दर्शन करने आते हैं वृंदावन, वो अपने घर बैठे पहले जो निर्धारित समय में उनको वृंदावन में दर्शन करने हैं, उस समय का टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके गोल्फ कार्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और इसमें निश्चित ही इससे श्रद्धालुओं को आने में और दर्शन करने में सुविधा होगी। मैम, जैसे कि बरसाना में यहाँ पर जैंत गांव में है, और लगभग 27 हेक्टेयर की योजना है। इसके भी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कुल 121 भूखंड हैं, जो 90 वर्ग मीटर से लेके 330 वर्ग मीटर के हैं, और जिसमें जो गवर्नमेंट के मानक हैं उस अनुसार अलग अलग आरक्षण, अलग अलग श्रेणी के हैं। लगभग 50 करोड़ की लागत की ये योजना की प्लॉट्स हैं, तो ड्रॉ के माध्यम से इनका भी चयन होगा। तो उसका आज से इसको लॉन्च किया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन शीघ्र ही ओपन कर दिया जाएगा।